आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तैयारी पे। हम क्लास 10th आरबीएससी की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक प्रश्नावली नंबर 6 और 7 कंप्लीट कर ली। इसके बाद हमने 8 स्टार्ट की है कल से, और कल हमने 8 की थ्योरी कंप्लीट कर ली तथा एक उदाहरण आपको समझा दिया गया। इसके बाद आज उदाहरण नंबर 2 से हम करेंगे। तो आज का हमारा पहला उदाहरण है नंबर 2। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ये उदाहरण वो मैं आपको बताता हूँ कि 50 मीटर ऊंचे एक पुल 50 मीटर ऊंचा एक पुल है। पुल किसी नाव का अवनमन मतलब आप ऊपर से देख रहे हैं किसी चीज को, है पुल के ऊपर से देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा। वो कितना है? 30 डिग्री। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। मतलब नाव पुल से कितने दूर पर है, मतलब पुल का लंबवत दूरी, मतलब पुल के नीचे से आप कितनी दूर आगे चली गई नाव, वो हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। तो सपोज ये नदी है, नदी ऐसी होती है, तो ये नदी है। अब इस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। तो पुल कैसा होगा? सपोज आपको नदी के ऊपर क्या बना हुआ है? पुल। ऐसा मतलब ये पुल बना हुआ है इस टाइप से, ये इसके ऊपर नदी पे पुल है। तो आपको ये लंबवत है, आप मतलब पुल किस टाइप से होता है? एकदम मानी क्रॉसिंग करता हुआ नदी के इस साइड से आप इस साइड आएंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा। वो आप ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा। तो वो पुल है पुल है, और नाव पुल से दूरी पे चली गई कितनी? अब हमें ये निकालना है, मतलब पुल के जस्ट नीचे से ही कितनी दूरी पे है, ये हमें दूरी निकालनी है कितनी है। और यहाँ से जो अवनमन कोण कैसा बनता है? ऐसे यहाँ से आप ऊपर से देख रहे हैं पुल से, तो ये कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो डायग्राम बनाते हैं एकदम अच्छी तरीके से, जो आपको समझ में आए। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इस टाइप से बना दिया। तो सपोज ये पुल की ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पुल है। पुल से नाव कितनी दूरी पे चली गई? यहाँ पे नाव आ गई। नाव से अवनमन कोण मतलब यहाँ से इस ऊपर वाली पॉइंट से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से कितना कोण बना रहा है? इस पॉइंट से ऊपर का, इस पॉइंट से नाव, ये नाव का अवनमन कोण है। अवनमन कोण मतलब ये आपकी क्षैतिज होगी, ये तो ये वाला कोण हमें कितना दे रखा है? 30 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। बस आपको, और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम रहेगी। तो 50 मीटर ऊंचे पुल। अब पुल की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 50 मीटर। 50 मीटर दे रखी है पुल की ऊंचाई। तो हमें क्या निकालना है? नाव से पुल की क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। मतलब नाव यहाँ से ये क्षैतिज दूरी ये तो होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। सपोज माना कि x है, x दूरी पे पुल है, मतलब पुल से x दूरी पर नाव चली गई, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं हल करने से पहले, हल लिख के माना कि पुल से या नाव से या पुल से, आप चाहें जो लिख सकते हैं। माना कि नाव से पुल की क्षैतिज दूरी x मीटर है, मीटर y मीटर, x मीटर, h मीटर, कितना भी आप जो है आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। अब आगे सपोज ये बिंदु है A, ये है B और ये C। वही आपका tan थीटा काम आएगा, क्योंकि हमें x निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधा। अब
टेन थीटा, थीटा का मान हमें 30 डिग्री दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 50 मीटर, जस्ट इसके सामने होता है यही तो लंब होता है, तो ये हमें 50 मीटर दे रखा है और आधार हमने x माना, तो x का मान हमें निकालना है। तो काफ़ी इजीली आप इनको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो x इधर ले आइए मतलब ऊपर और 10 को नीचे ले जाइए, 50/10 30। अब 10 का मान आपको पता होना चाहिए, 10 का मान कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। 10 का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है। आप चाहें तो पहले भी रख सकते हैं, सपोज आप है कि यहाँ भी रख दीजिए तो भी आप कंफ्यूज कम होंगे। तो 10 का मान रख दीजिए 1/√3 रख दिया, बराबर 50 × x। तो आप क्रॉस इंटू करा दीजिए, मतलब x को इधर ले आए तो x आ जाएगा ऊपर और ये √3 है इसके साथ चला जाएगा, √3 × 50 ये आ जाएगा। तो x, अब √3 का मान आपको डायरेक्ट पता रहना चाहिए। मैंने कल आपको बताया भी है, कल नहीं अभी मैं आपको बता देता हूँ यदि नहीं बताया तो। एक तो √3 का मान आपको पता रहना चाहिए, काम आएगा आपका एक √2 का, इन दोनों का मान आपको पता रहना चाहिए। तो इनका मान क्या होता है मैं अभी आपको लिख देता हूँ। तो √2 का मान होता है 1.4141, तो ये आपको याद रखना है। और √3 का मान होता है 1.732, ये दोनों इनके मान होते हैं। तो ये आपको वैसे भी है कि निकालना भी आना चाहिए, ये तो एकदम छोटा सा वर्गमूल निकालना है। अब हम देखेंगे आगे कैसे क्या करना है। तो आप पुट कर दीजिए मान, √3 का मान 1.732 × 50 से इंटू करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इजीली आंसर आप निकाल सकते हैं। अब इसका इंटू कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 से इंटू करा दीजिए, 0 है तो 0 को एक बार रख लीजिए, 5 से करा दीजिए, 5 दूनी 10, असल लगी 1, 5 थी 15 और 1 16, 1 आ गया, 5 7 35 और 1 36, 3 आ गया, 5 और 3 8 आ गया। इसके बाद में एक पॉइंट पे है, परंतु ये 0 है तो इसका मतलब पॉइंट आगे से रख जाएगा और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 86.60 आंसर आ जाएगा। मीटर में है आंसर तो आपको मीटर में लिखना है, मीटर आंसर। इसके आप आगे लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर एक लाइन लिख सकते हैं जो है अत नाव की पुल से क्षैतिज दूरी या क्षैतिज दूरी कितनी होगी 86.60 मीटर है। यह आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं काफ़ी इजीली और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि क्या है इस क्वेश्चन में। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है वो अभी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर, एक समतल जमीन है, एकदम समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबे छात्र है, कोई छात्र है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर, उसकी छाया 1 मीटर बनती है। उसी समय एक मीनार है, मतलब एक पोल या मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। मान 1.5 मीटर का छात्र है तब तो 1 मीटर बनी, अब 5 मीटर बन रही है, मतलब मीनार की लंबाई और भी ज़्यादा है, मतलब बहुत। तो 1 का मतलब 1.5, तो 5 का मतलब क्या होगा वो आपको निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई आप एक डायरेक्ट वैसे सोचेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं, परंतु आपको तो है कि यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको पहले बेसिक तरीके से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आपको एक आंसर चेक करना हो तो वो भी बता दूंगा डायरेक्ट। तो सपोज ये छात्र है, ये एक छात्र है, ऐसा है छात्र। अब इसकी लंबाई
कितनी दे रखी है हमें, इसकी लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दे रखी है इसकी लंबाई। ये समतल जमीन है, एकदम समतल है। तो अब इस समतल जमीन पर इसकी छाया बनी हुई है, छाया नीचे, तो ये इसकी छाया जमीन पे बनी हुई है, ऐसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऊपर नहीं उठी हुई है जमीन के सारी। तो इस छाया की लंबाई सपोज यहाँ से बढ़ना शुरू होगा, तो इस छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर, 1 मीटर, और इस छात्र की लंबाई 1.5 मीटर। तो सूर्य का फोकस यहाँ से पड़ेगा किसी समय, तभी तो छाया बनेगी इधर से, तो इसकी ये परछाई यूं बनेगी। तो हमेशा याद रखिए कि ये परछाई एक सेम बनेगी। अब यदि कोई चीज़ एक बड़ी है तो बड़ी बन जाएगी, पर इसी अनुपात में बढ़ेगी। ये आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। यदि ये पोल है, सपोज ये कितने भी मीटर का है हमें पता नहीं, पर इसकी छाया वो कितनी बन रही है उसी समय, 5 मीटर। ये पोल है जिसकी हमें लंबाई नहीं पता, लंबाई h उसको हमें ज्ञात करनी है, परंतु जो ये कोण होगा दोनों में सेम रहेगा। यदि लंबा होगा तब भी वही कोण रहेगा, और छोटा होगा तब भी वही कोण रहेगा, क्योंकि एक समय पर समय क्या दे रखा है, समान समय, और उसी समय हमें उसी दे रखा है इसलिए। तो छात्र की लंबाई हमें दे रखी है, तो इसमें आप 2 त्रिभुज बना सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इनका डायग्राम बनाने हैं। तो मैं अब इनको हटा देता हूँ और डायग्राम बना के आपको नॉर्मली बता देता हूँ दोनों के अलग अलग, जिससे कि आपको करने में भी आसानी होगी और समझ में भी आ जाएगा। कभी भी देख लेना, छाया समान अनुपात, जो लंबा होगा एक समय पर आप 2 जनों की छाया देखेंगे, तो जो लंबा होगा उसकी थोड़ी बड़ी बनेगी, छोटा होगा उसकी छोटी बनेगी। परंतु यदि आप एक अलग अलग समय पर देखते हैं तो छोटे की बड़ी छाया आप बता सकते हैं। मतलब आप एक 12 बजे एक लंबे व्यक्ति को खड़ा करा, उसकी छाया बहुत छोटी बनेगी, मतलब बनेगी नहीं है। और एक आप एक सुबह ही जल्दी सुबह 10 बजे एक छोटे व्यक्ति की भी छाया बनाएंगे तो उस लंबे से ज़्यादा बन जाएगी। परंतु एक समय पर आप देखेंगे तो दोनों की छाया, मतलब लंबा होगा उसकी लंबी बनेगी और छोटा है तो उसकी छोटी बनेगी, और समान अनुपात पर बनेगी। ऐसे नहीं कि आगे पीछे, जैसे कि 1 मीटर का कोई व्यक्ति है 2 मीटर का, उसकी छाया 1 मीटर बन रही है, मतलब हाफ बन रही है। तो इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर का है तो उसकी छाया भी हाफ बनेगी, मतलब 5 का हाफ 2.5 मीटर की बनेगी, मतलब अनुपात में समान बनेगी। ये चीज़ आपको इसमें समझनी है। अब हम इस क्वेश्चन को करने का बस डायरेक्ट आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये है एक त्रिभुज, तो इसमें कितना है, लड़के की हाइट दे रखी है 5 मीटर, और इसकी ये छाया ऐसी बनेगी। तो ये छाया कितनी बनेगी, मतलब 1.5 मीटर है, और इसकी छाया बन रही है 1 मीटर बन रही है। तो ये वाला जो बनेगा ऐसा बनेगा, मतलब ये छाया इस टाइप से गिरेगी, यहाँ से फोकस पड़ेगा तो ये छाया यूं गिरेगी, मतलब तो ये कोण होगा, ये थीटा होगा, दोनों में सेम होगा, ये अलग अलग नहीं होगा। इसी प्रकार एक मीनार है, ये मीनार है, हमें इसकी हाइट नहीं पता पर इसकी हमें छाया पता है, और इसकी ये छाया कितनी बन रही है, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा होगी, मीनार की छाया की कम होगी। ये आपको इसमें चित्र में भी थोड़ा आप दिखाने की कोशिश करना। तो ये छाया कितनी बन रही है, 5 मीटर की। हाइट हमें पता नहीं है, हाइट हमें ज्ञात करनी है, तो h मान लेते हैं। तो ये त्रिभुज मान सकते हैं A, B और C। ये थीटा ये सेम रहेगा, दोनों में समान समय पर दे रखा है तो ये थीटा सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो इसके सामने जो होगी ये इसका लंब और ये इसका लंब होगा। अब आगे आपको कैसे सोल्व करना है इसको मैं बताता हूँ। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दिया हुआ हमें क्या क्या है, वो चीज़ दिया हुआ है।
क्या क्या वो आप लिख सकते हैं। छात्र की लंबाई ये क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में। छात्र की लंबाई हमने क्या मानी, इसमें लिख देते हैं हम ABC लिया, तो इसमें ले लेते हैं DE और F, ऊपर लास्ट में F लिख दीजिए आप, ये F। तो छात्र की लंबाई क्या होगी EF का मान हमें क्या दे रखा है 1.5 मीटर, क्योंकि ये छात्र की लंबाई है। इसी प्रकार छात्र की परछाई भी हमें दे रखी है, तो परछाई आप लिख देंगे। तो छात्र की छाया या परछाई, कितनी है D और E, ये वाली तो है DE, तो ये कितना है 1 मीटर। इसी प्रकार हमें एक चीज़ और दे रखी है, वो दे रखी है मीनार की छाया। ये चीज़ आप पेपर में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, समझाने की नहीं थी, बस ये तो आपको लिखना बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखना है। तो AB हमें कितना दे रखा है 5 मीटर दे रखा है, ये चीज़ आप लिख दीजिए। इसके बाद में आप लिखेंगे मीनार की, आप लिख दीजिए इतना तो हमें दिया है। फिर माना, या आप इसे लिख सकते हैं ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आगे आप इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीटर है। अब आगे आप सोल्व करेंगे। h मीटर मतलब त्रिभुज में आपने क्या दिखाया है B और C, तो BC बराबर h मीटर। लंबा करने के लिए क्वेश्चन को h मीटर लिख दीजिए। अब आगे आपको सोल्व करना है, तो tan थीटा दोनों में लगाना है। तो tan थीटा बराबर आप एक मीनार में लगाएंगे तो क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमने क्या माना है BC बराबर कितना माना है h मीटर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लंब क्या है BC त्रिभुज में, और आधार क्या है A और B। ये तो है जो मीनार वाला त्रिभुज है, इसमें देख लो ये तो लंब है, और ये आधार है। तो आधार क्या है, लंब क्या है B और C, आधार क्या है AB। अब हमें पुट कर देना है मान, और थीटा का मान हमें थीटा मानना है हमने, तो थीटा का थीटा रख दीजिए। और BC का मान हमने कितना माना है h मीटर, तो h रख दिया। और इसी प्रकार AB का मान 5 मीटर, तो 5 रख दिया। इस प्रकार हमारा ये आ गया। इसी प्रकार हम एक सेकंड में लेंगे किसका, जो लड़के वाले का, तो उसमें हम tan थीटा बराबर होगा हमारा DE और EF मतलब लंब बटे DE, ये तो होगा। देखो इसके अंदर इसमें लंब कौन सा है, ये लंब है, ये क्या है EF लंब है, और आधार क्या है DF। तो tan थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बटे आधार होता है, तो वही तो हमने यहाँ नीचे लिखा है। तो ये तो लिखा है हमने कि EF अपॉन DE। अब tan थीटा अपने को EF का मान अपने को कितना दिया हुआ है, EF का मान ऊपर हमने लिखा है, EF का मान 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर लिख दीजिए। नीचे हमें DE का मान 1 मीटर, तो 1 मीटर। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गया, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। समीकरण 1 और 2 में tan थीटा है दोनों साइड, तो समीकरण 1 वह है 2 को बराबर करने पर आप चाहें इस टाइप से करने पर, तो tan थीटा और tan थीटा बराबर है, तो ये हो जाएगा h बटे 5 बराबर 1.5 बटे 1। तो h का मान आपको निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये एक इधर इंटू होगा तो h बराबर, तो h इंटू h के साथ 1 का इंटू कराएंगे तो भी h होगा, और इधर आ जाएगा 1.5 इंटू 5। तो 1.5 को आप 5 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 7.5।
5 को 5 से कराएंगे 25, असल आएगी 2, 5 को 1 से कराएंगे 5 और 2 7, और 1 पे पॉइंट है तो 1 पे, ये मीटर हाइट आ गई। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको सोल्व किया। मीनार की ऊंचाई आगे आप लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन में तो ये चीज़ लिख दीजिए, मीनार की ऊंचाई अत मीनार की ऊंचाई 7.5 मीटर होगी। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड आपको आंसर किस तरह से आप देख सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा तुलनात्मक आप देख सकते हैं इसका। तुलनात्मक मतलब 1.5 मीटर, कोई भी आपको 1.5 मीटर दे रखा है, 1.5 मीटर का क्या होता है, परछाई 1 मीटर बनती है 1.5 मीटर की परछाई 1 मीटर। तो आप देखेंगे कि 3 मीटर की कितनी बनेगी, मतलब हमने इस हाइट का डबल कर दिया 3 मीटर, तो इसकी परछाई की भी डबल हो जाएगी, तो मतलब 2 बनेगी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको 5 मीटर की कितनी बनेगी, तो इस हाइट की मतलब 1 मीटर कर देते आप, सिर्फ 1 मीटर। आपको इसी की ज्ञात करनी है 2 मीटर। यदि परछाई 5 मीटर बन रही है, मतलब 5 हो रहा है यहाँ पे है, तो 1 के साथ हमने कितने का गुणा किया है, 5 का, तो इधर भी आपको 1.5 के साथ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 मीटर परछाई बन रही है तो हाइट कितनी होगी उस चीज़ की, 7.5। तो इस प्रकार आप एक इसका आंसर चेक कर सकते हैं। पर ये सिर्फ आंसर चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन को इसी तरह से पूरा करना होगा। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी प्रकार आपको कंप्लीट सोल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सोल्व किया। इसके बाद में आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। और अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारी इंस्टा आईडी है उस पर भी बता सकते हैं, एग्ज़ाम तैयारी 1, इसको सर्च मारिए और इस पर आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं फ़ोटो खींचकर, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो अभी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 क्या कहेगा वो अभी देखेंगे। ये हमारे पास नंबर 4 क्वेश्चन। तो नंबर 4 क्या बोलता है वो देखते हैं। 100 मीटर चौड़ी एक नदी है। कितना मीटर, 100 मीटर एक चौड़ी नदी है जिसके मध्य एक छोटा टापू है। टापू का मतलब एक उभरा हुआ भाग जहाँ पे पेड़ पौधे हो या खाली स्थान भी हो सकता है, जैसे कि पहाड़ी से निकला हुआ भाग आप जानते होंगे टापू से कहते हैं। तो इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, मतलब इस टापू के ऊपर एक वृक्ष भी लगा हुआ है, मतलब पेड़ लगा हुआ है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु है, मतलब दोनों साइड विपरीत किनारों पे 2 बिंदु है, P और Q। तो मैं आपको साथ साथ इस क्वेश्चन को समझाता जाता हूँ। जैसे कि नदी आपको पता है इस टाइप से नदी है कोई, और ये 100 मीटर लंबी चौड़ी है, तो इसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ी 100 मीटर, ये 100 मीटर चौड़ी। अब इसके मध्य एक टापू है। टापू का मतलब उभरा हुआ भाग है, बीच में मध्य में, फिक्स मध्य में है या ये नहीं पता मैं, पर ये मध्य के अंदर है। अब इसके ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है, इसके ऊपर एक पेड़ है। सपोज ये एक पेड़ है, इसके ऊपर ये इसके ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है। इसके ऊपर बीच में टापू है, टापू पर एक पेड़ लगा हुआ है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक पेड़ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी बताया गया है कि यहाँ से ये वाली दूरी मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 100 मीटर, 100 मीटर चौड़ाई। आगे क्या बोल रहा है कि नदी के विपरीत किनारों पे 2 बिंदु है, मतलब नदी के एक इधर और एक इधर 2 बिंदु है। इधर कौन सा है, P बिंदु, तो इधर है Q बिंदु। ये 2 बिंदु स्थित है। P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में, मतलब P, Q और वृक्ष ये मतलब एक ही रेखा में है, मतलब इसकी जड़ है वृक्ष की जहाँ से है गुजरेगा, मतलब ये रेखा मतलब सेम रेखा में है तीनों बिंदु।
मतलब वृक्ष का भी आप एक बिंदु मान सकते हैं। तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ओ बिंदु। ओ बिंदु, पी ओ क्यू, ये तीनों एक ही रेखा में। यदि पी और क्यू से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण यह है क्रम से है, तो पी से मतलब उन्नयन कोण नीचे से, मतलब यहाँ से ये चोटी है वृक्ष की, ये चोटी, ये कोण कितना है 30 डिग्री। इसी प्रकार इस बिंदु से इस वृक्ष की चोटी, मतलब ये बिंदु यहाँ पे मिलाना है आपको, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मिलना कहाँ पे चाहिए, ये वाला बिंदु आपका क्यू पे। तो ये कोण कितना दे रखा है हमें 45 डिग्री, और ये हमें दूरी दे रखी है। आप ये आपको क्वेश्चन, तो ये है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या दे रखा है, तो आप मान सकते हैं। तो पी क्यू हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है नदी की चौड़ाई पी और क्यू, ये नदी की चौड़ाई होगी। पी क्यू कितना दे रखा है हमें 100 मीटर दिया हुआ है, और हमें वृक्ष की ऊंचाई, मतलब ये डायरेक्ट वृक्ष की ऊंचाई होगी, ये हमें ज्ञात करनी है कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। और हमें एक ये कोण दिया हुआ है, तो सपोज ये वृक्ष की ऊंचाई पर यहाँ पे एक बिंदु है ए है, तो हमें एक ये कोण भी दिया हुआ है ए पी ओ, कोण ए पी ओ कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और इसी प्रकार कोण ए क्यू ओ, ये हमें दे रखा है 45 डिग्री। ये चीज़ें हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में। अब हमें ये सब कुछ आगे करना है। तो ये कोण आपको पता है कि ये तो 90 होगा दोनों साइड, मतलब कोण ए ओ पी और कोण ए ओ क्यू, ये तो 90 होगा 90 डिग्री। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। अब आगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो इसका हम डायग्राम सही से बना लेते हैं। वैसे तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, परंतु मैं नीचे आपको बना के दे देता हूँ। तो ये डायग्राम इस टाइप से है। ये वृक्ष है यहाँ है, ये हमारा P, ये Q बिंदु है, ये हमारा O है, ये बिंदु A है, ये हमें 30 डिग्री दे रखा है, ये हमें 45 डिग्री दे रखा है, और इन दोनों के मध्य की दूरी हमें 100 मीटर दे रखी है, 100 मीटर ये हमें दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसको, तो माना कि ये हाइट h मीटर है, h मीटर, वृक्ष की हाइट हम h मीटर मान लेते हैं। तो माना वृक्ष की हाइट, वृक्ष की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। अब आप आगे इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो त्रिभुज ये लेंगे 30 डिग्री, तो ये कोण होगा आपका, होगा ये कोण, तो ये कोण, तो ये तो हाइट हो गई, मतलब 10 लेंगे हम, टेन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे आधार, ये जानते हैं। तो टेन थीटा का मान हमें क्या दे रखा है पहले में 30 डिग्री। सिर्फ आपको ये वाला त्रिभुज लेना है, कौन सा त्रिभुज, APO या AOP, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, AOP, या आप वैसे लिखेंगे तो आप ये लिखें कि APO ही लिखें। ये हम कोण भी P लेंगे तो ये बीच में रखें। तो इस कोण, इस त्रिभुज के अनुसार 10 ये है, लंब क्या होगा इसके जस्ट सामने वाला H, और नीचे हमें ये क्या दे रखा है P और O, ये हमारा हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज AQO के अनुसार इसमें भी वही 10 45 होगा, और H तो सेम रहेगा क्योंकि हाइट तो यही रहेगी इसमें भी H, और नीचे ये हो जाएगा QO। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि 10 30 का मान क्या होता है और 10 45 का मान क्या होता है। तो 10 30 का मान होता है 1/√3, और ये आ जाएगा हमारे पास H/PO, और 10 45 का मान होता है 1, ये हो जाएगा H/QO।
अब आप आगे इसको सोल्व करेंगे तो आप किस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इनको ये जो हमें ये दे रखा है पी ओ और ओ क्यू, इनको एक साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा पी ओ बराबर √3h होगा, √3h। और इधर हम एक है तो क्यू ओ को एक से इंटू कराएंगे तो एक ही होगा, बराबर h आ जाएगा। अब आगे आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण 1 मान लीजिए इसे, और समीकरण 2। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को करने पर, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो आप जोड़ेंगे तो पी ओ प्लस क्यू ओ बराबर क्या आ जाएगा, h प्लस √3h। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि पी ओ ये वाली दूरी और क्यू ओ ये वाली दूरी, तो ये टोटल तो हमें पता ही है कितना है, तो इन दोनों का एड कितना होगा, 100 मीटर। तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 100 मीटर। सो यहाँ से h कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। अब आगे आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, काफ़ी ईजी हो गया। आगे सोल्व करेंगे तो h का मान हमें निकालना है, तो h इधर रख लीजिए और ये 100 के नीचे चला जाएगा, 1 प्लस √3। अब आगे आपको क्या करना है, इसमें आगे आप इसको सोल्व करना चाहें तो हमेशा रखें कि बड़ी संख्या को आप आगे रख लीजिए। जैसे कि √3 है, इसको पहले लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस और माइनस में प्लस है दोनों, तो आगे पीछे कुछ भी लिख दीजिए। अब इस टाइप से नीचे रूट में हो तो इन्हें सोल्व करने का एक तरीका होता है कि जो हमने पहले भी आपको क्वेश्चनों में हमने 6 और 7 में भी इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं, जिसमें हमने क्या किया, इसका चिन्ह के अपोजिट का ऊपर नीचे गुणा कराना है। तो यहाँ नीचे प्लस है तो माइनस का करा दीजिए ऊपर नीचे, कोई फ़र्क पड़ेगा कि ऊपर और नीचे हमने दोनों जगह गुणा करा दिया। तो ऊपर हम गुणा कराएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 100 इंटू √3 - 1, और नीचे आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b। फॉर्मूला हम काफ़ी टाइम पर पढ़ चुके हैं पहले, जो हमने 6 और 7 में भी पढ़ा है, -b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो हमारे पास ये इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a क्या है इसमें, √3 का स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, और बीच में आएगा माइनस का चिन्ह, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीच में आएगा माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, और ये हमारे पास है ये प्लस वाला a प्लस बी, और ये हमारे पास हो गया a माइनस बी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हमने a प्लस बी और प्लस। तो ये हमारे पास ऊपर तो आ गया 100 इंटू √3 - 1, और नीचे हमारे पास √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारे पास 100 इंटू √3 - 1 बटे 2। 100 में आप 2 का भाग देंगे तो 50, तो ये हो गया 50 इंटू √3 - 1। अब आगे आप सोल्व करना चाहते हैं तो आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि √3 का मान क्या होता है, √3 का मान अभी मैंने आपको बताया कि पहले वाले फॉर्मूले में बताया कि 1.732, ये √3 का मान होता है, -1, इसमें -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 इंटू 0.732, -1 घटा दिए। अब 5 का इससे इंटू कराएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसा लगी 5 × 3 = 15, 1 = 16, 5 × 7 = 35 और 1 = 36 है। अब हमें पॉइंट कितने पर लगाना है, 3 पे, तो 3 पे हमें पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे लगेगा, परंतु ये 0 भी हमारे पास, तो यहाँ पे पॉइंट हम लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.60 आंसर। तो इस प्रकार आप इजीली निकाल सकते हैं, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये किसकी ऊंचाई आ गई, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, वृक्ष की ऊंचाई 36.60
6 मीटर। 0 लगाना है तो लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 होता है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन करेंगे। तो काफ़ी अच्छी प्रश्नावली है ये भी, और इसके क्वेश्चन भी अच्छे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इनके क्वेश्चनों को करने के लिए, फिर आप इजीली इनके क्वेश्चन कर सकते हैं इस प्रश्नावली के। ये हमारे पास आज का नंबर 5, उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 क्या बोलता है, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। एक कार है जो एक सीधी सड़क पर चल रही है, जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार पर मानी मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर मतलब शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है। तो 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। आप इसको आप करेंगे तो अच्छा मज़ा आएगा। तो कैसे हम एक मीनार है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक मीनार है, कोई भी मीनार है ऐसी, आप सपोज मीनार किसी भी तरह की बना सकते हैं, पर आपको मान सकते हैं कि ये एक मीनार है ऐसी, ये एक मीनार है, कोई भी मीनार है, इस टाइप की एक मीनार है। ये लग तो नहीं रही मीनार से, पर आपको सपोज कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एक सीधी सड़क है, उस सड़क किधर आ रही है, सीधी मीनार की ओर आ रही है। मतलब ये वाली सड़क है, ये मीनार की ओर डायरेक्ट आ रही है। यहाँ पे कोई कार है, सपोज ये एक कार है, इसमें एक ड्राइवर बैठा है यहाँ पे। और ड्राइवर यहाँ से मतलब जहाँ ये खड़ा है, यहाँ से आप इस मीनार की ऊपर की चोटी पर देखता है, वो देखता है। तो ये वाला कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक मीनार की ओर जाती है, तो मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार ड्राइवर ने, मानी ये दूरी कितनी है अभी 500 मीटर, और ड्राइवर ने कहाँ पे देखा, मीनार की शिखर पे। और कितना कोण बना रहा है, मतलब कितनी डिग्री हाइट पे देख रहा है, कोण में देखें तो 30 डिग्री पे। अब वो 10 सेकंड ओजू कार चलाई, 10 सेकंड, अब हमें पता नहीं कि वो कितनी स्पीड में चला रहा है, पर 10 सेकंड उसने कार चलाई। चलाने के बाद सपोज वो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे उसकी कार पहुँच गई। पहुँचने के बाद वो क्या कर रहा है, बाद में ड्राइवर शिखर की ओर फिर से देखता है। अब देखता है तो उसको ज़्यादा उठानी पड़ रही है आँख, तो ये कोण कितना बना रहा है अब 60 डिग्री। ये है इस क्वेश्चन में। तो ये वाली दूरी वो कितने सेकंड में तय करी, 10 सेकंड में। हमें ये दूरी, तो कार की हमें चाल ज्ञात करनी है, तो हमें क्या ये दूरी निकाल लेंगे, तो हम चाल इजीली निकाल सकते हैं कि दूरी और हमें समय भी दे रखा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय हमें दिया हुआ है और हम ये दूरी निकाल लें, मतलब ये h, सपोज वो 10 सेकंड में कितनी दूर चला, h दूर। पूरा तो ये 500 है, परंतु हमें सिर्फ इतनी ही निकालनी है, ये वाली दूरी। ये है h मीटर, तो ये h मीटर हम निकाल लेंगे तो इसकी चाल इजीली निकाल पाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो आप देखेंगे। माना कि कार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये मीनार की ऊंचाई है, तो इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको हमने h मान लिया तो इसको बड़ा h मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको छोटा h माना है तो इसको बड़ा h, या इसको x, आप चाहे जो मान सकते हैं। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम अलग नाम दे देते हैं। ये वाली दूरी है कितनी, चलाओ x मीटर, x मीटर, ये होगी h मीटर, ये हो गया x मीटर दूरी, कितनी 10 सेकंड में चलने के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। तो आप लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, तो इसमें आप एक त्रिभुज में नाम भी दे सकते हैं, ए बी,
ये इसको दे दीजिए सी और इसको दे दीजिए डी। तो माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है एच, एच बड़ा मान लिया मीटर, और 10 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी, 10 सेकंड में कार माना, इसके भी आगे माना लगा दीजिए, अलग अलग लिखना है तो अलग अलग, माना 10 सेकंड में कार द्वारा चली दूरी कितनी होगी x मीटर, x मीटर। ये आपका लिख दिया, आपको क्वेश्चन में इस टाइप से आपको लिखना है। अब हमें दिया हुआ क्या क्या है, एक तो ये टोटल दे रखा है मतलब ए और बी, ए बी बराबर हमें दे रखा है 500 मीटर। एक हमें ये कोण दिया हुआ है, कौन सा कोण बी सी ए, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और एक कोण हमें दिया हुआ है बी डी ए जो हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब आगे हमें करना है, तो हमें सिर्फ समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज मतलब पहले ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ये हमेशा 90 डिग्री होगा मतलब ये समकोण त्रिभुज, तो पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला है, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें क्या होगा, टेन आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी और सी, तो टेन थीटा, थीटा का मान इसमें क्या है 30 डिग्री, और इसके लिए लंब क्या होगा ये वाला एच, एच बटे आधार, आधार ये पूरा होगा मतलब 500 मीटर, 500। इसी प्रकार हम त्रिभुज अब कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे समकोण, ये भी समकोण ही रहेगा, कौन सा ए बी और डी, इसके अंदर टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 60, और लंब तो एच ही रहेगा, इसमें भी लंब तो एच ही रहेगा, पर तो हाइट कम हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर आपको हाइट कम हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी मतलब ये जो आधार है ये कितना बच जाएगा, x ये है तो ये कितना बच जाएगा 500 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 500 माइनस एक्स, हमें x का मान निकालना है, तो ये 500 माइनस एक्स हो गया। अब इस दोनों को आप सोल्व कर लीजिए, तो 10 का मान अभी हमने देखा था कि क्या होता है, 10 का मान √3, 1/√3 बटे एच इंटू 500। तो आगे आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको 500 को आप एक इंटू करा दीजिए, आप चाहें तो 500 को इंटू करा दीजिए इसके साथ है, तो h बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 500 ऊपर चला जाएगा √3, हमने h का मान निकाल लिया नंबर 1। अब इसी प्रकार 1060 का मान होता है √3 और ये h है, इसके इधर से अलग से सोल्व कर रहे हैं, तो √3h ये 500 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा h का मान इसमें से हम निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3 500 माइनस एक्स, क्योंकि हमने इसको इधर ले गए तो इसके साथ इंटू करा दिया, h पहले लिख दिया, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप h बाद में भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप लिख लीजिए। तो h आगे पीछे आप कहीं भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये क्या आ गया मान किसका, समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण आ गए, दोनों में हमारे पास किसका मान है h का, और इनसे हम किसका मान निकालेंगे, दोनों समीकरणों को सोल्व करके हम मान निकाल लेंगे। तो ये दोनों बराबर है, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 वह 2 दोनों बराबर है, तो इनको बराबर कर सकते हैं, मतलब h है दोनों में, तो ये लिख सकते हैं 500 √3 बराबर √3 500 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे, तो 500 बराबर ये √3 है, इसको इधर से इसके साथ इंटू कराएंगे तो √3 इंटू √3 कोष्टक 500 माइनस एक्स। अब आगे आप सोल्व करेंगे तो ये आगे आ जाएगा हमारे पास 500 बराबर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये 500 माइनस एक्स। आगे आप इसको सोल्व कर लीजिए,
तो 500 बराबर इसको अंदर इंटू करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1500। ये माइनस के 3 का इंटू करा दिया हमने। अब आप 3x माइनस का है, इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा प्लस का 3x, और ये 500 इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 500। अब आगे सोल्व करेंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 1000, तो x बराबर आ जाएगा 1000 बटे 3, तो ये आपके पास x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा, वो भी मीटर में आएगा। तो कितना आएगा हमारे पास x का मान, ये वाला x का मान। तो हमारे पास कौन सी दूरी आ गई, हमें ये तो दूरी निकालनी है, और इस दूरी को ही तो तय करने में कितना सेकंड लगी, 10 सेकंड। तो हमें चाल निकाल सकते हैं अभी जी। कैसे निकालेंगे, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय करी थी, x का मान हमारे पास ये है 1000 बटे 3, और समय कितना 10 सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में हमारा आंसर आएगा, मीटर प्रति सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो कैसे करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो आगे सोल्व करेंगे। तो इसके नीचे 1 लगा लीजिए, आप लिख सकते हैं 1000 बटे 3, और ये ऊपर आ जाएगा मतलब 1, और ये नीचे रह जाएगा 10, सॉरी। तो ये 0 से 0 कट गया, आपके पास कितना आ गया 100 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड चाल। तो ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसका आंसर किलोमीटर में देना चाहते हैं कि किमी प्रति घंटा कितना आएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमेशा मीटर प्रति सेकंड को आप किमी में चेंज करना हो तो ऊपर तो आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो आप 18 बटे 5 का गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 बटे इंटू 3, 18 बटे 5 का इंटू करा दिया हमने। तो अब इसको आप 3 से काटेंगे 6 बार, और इसको आप 5 से काटेंगे तो 20। तो इस प्रकार आप इजीली इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सॉरी, इसमें है कि आपको 18 बटे 5 से इंटू नहीं कराना था। कभी भी आप है कि मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घंटों में चेंज करना होगा। तो इसमें आप किसका भाग देंगे, इसको किमी में, तो इसमें आप भाग देंगे 1000 का। और इसी प्रकार ये आपके पास 1000 था, सॉरी 1500 हो गया, ये 1000 बटे 3 हमारा x का मान आ गया था। x का मान ये 10 सेकंड प्रति, तो ये आ गया हमारे पास। तो आप यहाँ पे आंसर मीटर प्रति सेकंड में दे सकते हैं। आप चाहे तो अब इसको किलोमीटर में देना चाहते हैं, किलोमीटर प्रति मिनट में, सेकंड को मिनट में, तो आपको मिनट में चेंज करना होगा, न कि आपको जिस मतलब इसमें पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, तो आपका यहाँ पे सोल्व हो गया। अब यदि आपको दे दे कि इसका आंसर आप एक किलोमीटर प्रति घंटा में दीजिए, प्रति घंटा में देना है तो आपको इंटू क्या कराना है 18 बटे 5 इसके साथ, जो मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज करना चाहते हैं। और आपको कह दे कि किमी प्रति मिनट में दो, मिनट में, तब आप क्या करेंगे कि मतलब मीटर को आप 100 है आपके पास, नीचे सेकंड है, तो मीटर में आपको चेंज करना होता है किसको, किलोमीटर में मीटर को। तो किसका भाग देंगे आप 1000 का इसमें तो। और सेकंड को आप मिनट में चेंज करेंगे, सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, तो इसमें कितने का भाग देंगे, नीचे वाले पार्ट में सेकंड है, सेकंड मतलब 1 सेकंड है, तो इसमें 60 का भाग देंगे। तो इस प्रकार आगे आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 बटे 1000, और ऊपर चला जाएगा 60, और नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो 6, तो 6 किमी किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। परंतु आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो ये आ गया हमारे पास, तो ये ही आपका आंसर है, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस 10 सेकंड आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आप इसका आंसर यहाँ पे ही दे दीजिए। अब आपकी बुक में क्या दे रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बुक में देखता हूँ जिसमें क्या दिया हुआ है।
हमें क्वेश्चन में 10 सेकंड दे रखी है तो हमने सही कर लिया, x का मान दे रखा है, हमें समय दूरी बटे समय करके दिया और इसको हमने सोल्व कर लिया। परंतु आपकी बुक में क्या दिया हुआ है वो अभी मैं देखता हूँ। तो बुक में आपको दिया हुआ है कि x का मान हमारे पास आया 1000/3 मीटर, तो ये हमारा सही है। अब 10 सेकंड में ये दूरी तय करी, तो 1 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि कार की चाल ज्ञात कीजिए। सिर्फ चाल ज्ञात करनी है हमें, न कि कितनी मिनट में कितनी दूरी। तो चाल, तो ये चाल तो हमने 10 सेकंड का दूरी बटे समय होती है और इसमें भाग दिया, ये हमारे पास चाल आ गई कितनी इजीली हमें इसकी चाल निकाल ली। चाल कितनी आई हमारे पास नीचे, सॉरी इसके 3 भी तो है, तो ये 3 आ जाएगा क्योंकि आप भाग देंगे तो 10 से 100/3, तो ये सही है हमारी 100/3। परंतु आपको पूछा है 1 मिनट में कार की चाल 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये आप मतलब 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 10 सेकंड में कितनी कर रही है। 10 सेकंड में हमारे पास दूरी तय कर रही है 1000/3, ये 10 सेकंड में कर रही है। ये तो दूरी 10 सेकंड में कर रही है, मतलब 10 सेकंड बराबर ही है। तो सेकंड, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 10 सेकंड में ये कर रही है, तो 1 मिनट में इसका 10 से इंटू करा दीजिए, मतलब 6 से 60 मिनट में 10 का भाग दे दीजिए, तो 0 से 0 मतलब ये आ जाएगी 2000 हो जाएगा। ये 2 से कट गया मतलब 2000 एक मतलब 1 मिनट में कितनी दूरी करेगी 2000 मीटर, और इसको किलोमीटर में आप लिखना चाहेंगे 2 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो आप 2 किमी प्रति मिनट भी इसका आंसर दे सकते हैं। ये आपकी बुक में दे रखा है और आपको तो पता ही नहीं रहेगा कि आपको क्या आंसर देना। यदि ऑप्शन होगा तब तो आप ये निकालना पड़ेगा, परंतु आपको ये नहीं पता कि आपको क्या, तो आप यहाँ तक भी करते हैं तो ये आंसर सही है आपका। इसके अलावा आगे ये तो बहुत इजी है, कैसे फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि क्या आपका दे रखा है। हमने तो इतना कर दिया इतना, परंतु आपकी बुक में इससे आगे हमने तो ये अलग से कर दिया इतना, और आपकी बुक में ये दे रखा है। तो ये दूरी तय करने में कितना समय लगा उसे, 10 सेकंड 10 सेकंड लगी, क्योंकि उसने दे रखे 10 सेकंड में x दूरी तय करता है, तो x का मान हमने निकाल लिया, तो 10 सेकंड लगी। तो आपको 1 मिनट मतलब इसका 6 गुना, तभी तो 1 मिनट होगी, तो 6 गुना ही दूरी तय करेगी। तो इसके साथ 6 का इंटू करा दीजिए आप, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में ये करी तो 6 गुना समय मिलेगा, मतलब 60 सेकंड, तब कितना दूरी तय करेगी, तो 6 से इंटू करा दीजिए, तो ये 2, तो ये 2000 मीटर। अब मीटर को आप सेकंड 2000 मीटर दूरी तय करेगी, और आपको सेकंड में वो मीटर को एक आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 2 किमी हो जाएगा, मतलब 1000 मीटर बराबर 1 किमी, तो 2000 बराबर 2 किमी। और आप चाल में लिखना है आपको, चाल क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी तो इतनी तय कर रही है और समय कितना 1 मिनट, तो 1 मिनट, तो आप लिख सकते हैं 2 किमी प्रति मिनट दूरी तय कर रही है, चाल ही आ गई आपकी। तो आप चाहे वो आंसर दे सकते हैं। तो आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।